आजकल सिर्फ पढ़ना लिखना ही काफी नहीं है, हमें डिजिटली लिटरेट भी होना जरूरी है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है टेक्नोलॉजी को समझना और अच्छे से यूज करना। जरा सोचो, हम रोज टेक्नोलॉजी को कितने तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन से दोस्तों से बात करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और पैसे का हिसाब भी रखते हैं। अगर डिजिटली लिटरेट नहीं हुए तो आज के जमाने में पीछे रह जाओगे। ये ऐसा है जैसे बिना वर्णमाला जाने किताब पराशने की कोशिश करो। डिजिटल लिटरेसी हमें दुनिया से जोड़े रखती है। इससे हम अपने आइडियाज, न्यूज, इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे हमें नई इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ऑनलाइन हम नई स्किल्स सीख सकते हैं, जॉब्स ढूंढ सकते हैं और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डिजिटली लिटरेट होने से ढेर सारे नए रास्ते खुलते हैं। तो डिजिटली लिटरेट होने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जरूरी है, यानी कीबोर्ड और माउस चलाना आना चाहिए, प्रोग्राम्स ओपन और क्लोज करना, इंटरनेट यूज करना आना चाहिए। हमें वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज करने भी आने चाहिए। बेसिक स्किल्स के अलावा डिजिटल लिटरेसी के लिए क्रिटिकल थिंकिंग भी जरूरी है। ऑनलाइन जो कुछ भी दिखता है वो सच या सही नहीं होता। हमें इंफॉर्मेशन को ध्यान से चेक करना और फेक न्यूज पहचानना आना चाहिए। ऑनलाइन सेफ्टी और प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होगा। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना और ऑनलाइन स्कैम से बचना जरूरी है। आखिर में डिजिटल लिटरेसी का मतलब है टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी और एथिकली इस्तेमाल करना, यानी ऑनलाइन सबकी रिस्पेक्ट करना, साइबर बुलिंग से बचना और टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करना। चलो डिजिटल लिटरेसी के एक इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, नंबर्स को समझना। आप सोच रहे होंगे मुझे तो नंबर्स के बारे में पता है। हाँ, लेकिन कंप्यूटर्स की नंबर्स की अपनी भाषा होती है। जैसे हम लेटर्स से वर्ड्स बनाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स नंबर्स यूज करके टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड्स सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। ये खास भाषा अलग अलग नंबर सिस्टम्स पर बेस्ड होती है। नंबर सिस्टम बस सिंबल्स की मदद से नंबर्स लिखने का एक तरीका है। हम रोज जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स ज्यादातर बाइनरी सिस्टम यूज करते हैं जिसमें सिर्फ वंस और जीरोस होते हैं। ये नंबर सिस्टम समझना जरूरी है ताकि पता चले कि कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस और स्टोर करते हैं। ये कंप्यूटर की सोच की एबीसी सीखने जैसा है। चलो, जिससे हम वाकिफ हैं उससे शुरू करते हैं। डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में हम 10 डिजिट्स यूज करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसलिए इसे बेस 10 सिस्टम भी कहते हैं। नंबर में हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है जो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। जैसे नंबर 253 में 200 प्लेस पर है, 5 10 प्लेस पर है और 3 1 प्लेस पर है। हमें ये बात नेचुरली समझ आती है, लेकिन यही तरीका है जिससे हम गिनती करते और कैलकुलेशंस करते हैं। सेक्शन 5, बाइनरी सिस्टम, वंस और जीरोस की भाषा। अब चलो कंप्यूटर्स की दुनिया और बाइनरी सिस्टम में चलते हैं। एक लाइट स्विच इमेजिन करो जो या तो ऑन होगा या ऑफ, जो 1 या 0 रिप्रेजेंट करता है। यही बाइनरी का मतलब है। ये एक बेस 2 सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 1 और 0। हालांकि ये लिमिटेड लगता है, बाइनरी सिस्टम बहुत पावरफुल है। वंस और जीरोस को अलग अलग सीक्वेंस में कंबाइन करके कंप्यूटर्स कोई भी नंबर या कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे मोर्स कोड की तरह समझो, जहां डॉट्स और डैशेस से अलग अलग लेटर्स बनते हैं। उसी तरह वंस और जीरोस डिजिटल इंफॉर्मेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेक्शन 6, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल बाइनरी से आगे। बाइनरी कंप्यूटर्स के लिए बेसिक है, लेकिन ह्यूमंस के लिए वंस और जीरोस की लॉन्ग स्ट्रिंग्स के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। यहीं पर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम्स काम आते हैं। ये बाइनरी डेटा रिप्रेजेंट करने का ज्यादा कम्पैक्ट तरीका देते हैं। ऑक्टल सिस्टम 8 डिजिट्स यूज करता है, 0 से 7 तक, और हेक्साडेसिमल सिस्टम 16 डिजिट्स यूज करता है, 0 से 9 और A से F तक, जहां A से F 10 से 15 तक वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिस्टम्स प्रोग्रामर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के लिए खास तौर पर यूजफुल हैं, जिन्हें बाइनरी डेटा के साथ ज्यादा एफिशिएंटली काम करना होता है। सेक्शन 7, नंबर सिस्टम्स इन एक्शन, कंप्यूटर्स से स्मार्टफोन्स तक। इन नंबर सिस्टम्स का असर हमारे आसपास हर जगह है। जब भी आप मैसेज टाइप करते हैं, इंटरनेट ब्राउज करते हैं या स्मार्टफोन पर म्यूजिक सुनते हैं,
ये नंबर सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। ये वो इनविजिबल लैंग्वेज है जिससे हमारे डिजिटल डिवाइसेस काम करते हैं। जैसे जब आप फोटो लेते हैं, कैमरा सेंसर लाइट कैप्चर करता है और उसे बाइनरी कोड यूज करके डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। फिर इस डेटा को बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशंस यूज करके प्रोसेस और स्टोर किया जाता है, जो यूज की गई टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। सेक्शन 8, डिजिटल दुनिया में बाइनरी का जरूरी रोल। बाइनरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये मॉडर्न कंप्यूटिंग का बेस है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर और प्रोसेस करने में हेल्प करता है। हर इमेज, वीडियो, सॉन्ग और डॉक्यूमेंट जो आप डिजिटली देखते हैं वो असल में वंस और जीरोस की एक सीरीज है। बाइनरी समझने से हमें डिजिटल दुनिया की एलिगेंस और कॉम्प्लेक्सिटी समझ आती है। ये दिखाता है कि कैसे सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स बन सकते हैं। सेक्शन 9, डिजिटल लिटरेसी कनेक्टेड दुनिया में खुद को एम्पावर करना। जैसे जैसे हम ज्यादा डिजिटल दुनिया में रहते हैं, डिजिटल लिटरेसी अब ऑप्शनल नहीं रही, ये एसेंशियल है। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स समझने से लेकर नंबर सिस्टम्स के जरिए कंप्यूटर्स की लैंग्वेज समझने तक, ये स्किल्स हमें डिजिटल एज में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए एम्पावर करती हैं। डिजिटल लिटरेसी इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज और कनेक्शंस के दरवाजे खोलती है। ये हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने, क्रिटिकली थिंकिंग और ऑनलाइन सेफ रहने में हेल्प करती है। डिजिटल लिटरेसी अपनाकर हम इंटरकनेक्टेड दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी टूल्स से खुद को इक्विप करते हैं।